हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मुख्यतः हम लोग 3 टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे आज, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो आप लोगों के मन के अंदर में प्रश्न है, आप लोगों के मन के अंदर में उठने वाले जितने भी जिज्ञासा से भरा हुआ प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि कब से मिलेगी, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आगे कौन सा कदम उठाया जा रहा है जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मिलेगी। आए दिन निरंतर आप लोगों को तरह तरह की जो तो अपडेटें दी जाती हैं कि इतने तारीख से पेंशन की राशि मिलने लगेगी, इतने तारीख से पेंशन की राशि मिलने लगेगी, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के साथ में भी हाल ही में मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के दौरान ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई है, वो हम लोग उसके ऊपर जो तो बात करेंगे। दूसरा नंबर पे कानून राज्य मंत्री श्री एपी सिंह बघेल जी से जो मुलाकात हुई है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात थी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। और तीसरा नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना जरूरी है, और फॉर्म में जो पीपीओ नंबर सही नहीं भरे जाने की वजह से जो एक जो तो एरर आ रहा है, उस एरर के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे और उसको भी हम लोग जानेंगे। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए मुख्यतः 3 अपडेट है, जो तीनों अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तीनों के ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए कि सेपरेट वीडियो मैं बना दूं, तो बिल्कुल मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक मिलन हुआ है माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी से। तो हमारे कमांडर माननीय अशोक रावत जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सबसे बड़े शुभचिंतक भी हैं, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि कराने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारक जो तो कोई भी कि मतलब कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लाभ मिल जाए, चाहे वो किस स्तर का लाभ हो, उनको उच्च पेंशन के से उनको जो तो सम्मानित किया जाए। तब माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी से बात हुई है, तो उस कंडीशन में 3 टॉपिकों के ऊपर मुख्यतः बात हुई है। केंद्रीय श्रम सचिव महोदय जी से मुलाकात करने की बात हुई है। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के ही माध्यम से हम या यूँ कहें कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किए थे। तो अब जो तो अगला जो मुलाकात होने का ये है कि माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के माध्यम से ही केंद्रीय श्रम सचिव महोदय जी से बात करेंगे कि जो बजट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आया है, या जो बजट है, किस प्रकार से समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारक उससे लाभान्वित होंगे, उस विषय में बात होगी। केंद्रीय श्रम सचिव महोदय जी से मीटिंग फिक्स करने की बात हो रही है, मीटिंग फिक्स किया जाएगा। और साथ ही साथ में 4 साल से कार्य प्रगति पर है, तो कहां तक कार्य पहुंचा है, इसके ऊपर भी उसमें बात होगी। डिटेल में हम लोग बात करेंगे दूसरे वीडियो में, उस वीडियो को भी आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। साथ ही साथ में ये चैनल को जहां तक इसको पहुंचा सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, ताकि सही जानकारी सभी लोगों तक पहुंच जाए। मैं ये बोलता हूं कि मैं आप लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा लेट जानकारी लेके आता हूं, लेकिन जो भी जानकारी रहती है सही जानकारी लेके आता हूं। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को सही जानकारी पहुंचे। जो दूसरे नंबर पे है, कानून राज्य मंत्री श्री एपी सिंह बघेल जी के साथ में जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के से मुलाकात हुई है, तो वहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है। देखिए, इसके पहले भी उनसे मुलाकात हुई थी, इसके पहले भी उनको ज्ञापन दिया जा चुका था, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आज तक किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया है। तो यहाँ पे बात ये उठ के आ रही थी कि हम लोग प्रयास भी इतना कर रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन से लाभान्वित नहीं हुए हैं। तो उसके पीछे की प्रमुख वजह क्या है, क्यों इस प्रकार से ऐसा हो रहा है? तब माननीय कानून राज्य मंत्री जी ने बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हम खुद संवेदनशील हैं, और हम खुद स्वयं श्रम मंत्री जी से मुलाकात किए थे इस विषय में, और आगे भी करेंगे, आप लोगों के साथ करेंगे, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ करेंगे, और जल्द ही ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन से लाभान्वित होंगे। लेकिन इस पे किसी भी प्रकार का ठोस ये नहीं बताया है कि कितने तारीख तक ईपीएस 95 पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। यानी कि मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं कि सभी बता तो रहे हैं कि लाभान्वित होंगे, लेकिन डेट कोई नहीं बता पा रहा है कि इस तारीख तक लाभान्वित हो जाएंगे। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे, दूसरे वीडियो में इसके ऊपर जो तो हम लोग चर्चा करेंगे। जो तीसरा नंबर में है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो सर्कुलर ईपीएफओ का लेटेस्ट आया था, वो सर्कुलर में ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को भरने की बात कही जा रही थी
तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को भरने के लिए सभी क्या समस्त EPS 95 पेंशन धारक एलिजिबल हैं या नहीं है, तो ये हमने ऑलरेडी बहुत पहले डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग यहाँ पे इसका लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे बताया क्या है कि क्या फॉर्म भरना अनिवार्य है या नहीं, और PPO नंबर सही आप डाल रहे हैं, इसके बाद भी आपको एरर आ रहा है, इशू है, इस वजह से आपको वहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है। लेकिन यह भी क्लियर है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को भरना अनिवार्य है। अगर आप हायर पेंशन लेना चाहते हैं तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। अब आपको सहयोग कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए मैं तो आपको ये बताऊंगा कि जो भी नियरेस्ट आपके EPFO कार्यालय है, उस नियरेस्ट EPFO कार्यालय में आप विजिट कर लें। वहाँ जाने के बाद में आप उनसे अपनी समस्या को बताएं, वो आपका समाधान जरूर करेंगे। फिलहाल दोस्तों, ये तीन जो जानकारी थी, ये तीनों जानकारी से आप संतुष्ट हैं या नहीं, इसके ऊपर जो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप अगर कमेंट नहीं करेंगे तो फिर जो तो मुझे लगता है कि आपको या तो समझ में नहीं आया या तो पूरी तरीके से समझ में आ गया है। फिर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।